हरे कृष्णा। अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम पर पहुंचेगा वैसे वैसे इस धरती पे धर्म का ह्रास हो जाएगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु इस धरती पे कल्कि का अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महाभारत काल यानी कि द्वापर युग भगवान कृष्ण ने कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी जिससे अधिकतर लोग जनमानस जानते नहीं हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आप जान सकें कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। हरे कृष्णा। कथा अमृत लीला में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि कथा अमृत लीला की आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, महाभारत केवल हिंदुओं का ही परम धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ का अनुसरण करने से समस्त मानव जाति को जीवन संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि महाभारत से मनुष्य के जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा विषय में न किया गया हो जिसका वर्णन इस धर्म ग्रंथ में नहीं है। उन्हीं में से एक प्रसंग आज के समय अर्थात कलयुग से जुड़ा हुआ है। महाभारत की कथा उस समय की है जब ध्रुव कीड़ा में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडव को वनवास जाना पड़ा। जब वो वन को जाने को हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे वासुदेव, जुए में हम अपना सब कुछ गंवाने के बाद हम पांचों भाई द्रौपदी सहित वनवास को जा रहे हैं, किंतु हम सबके मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हो? पांडवों की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप सभी मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, जैसे कि आप जानते हो कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है और इसके बाद आने वाला युग कलयुग की चाल और गति क्या होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। युधिष्ठिर के मुख से यह प्रश्न सुनकर कृष्ण भगवान बोले, पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और जो कुछ भी दिखे आकर मुझे बताओ, फिर मैं आपको आपके प्रश्न के उत्तर दे पाऊंगा। इसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन को प्रस्थान कर गए। वन में पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए और फिर शाम को पांचों भाइयों ने एक एक करके कृष्ण भगवान को बताया कि उन्होंने क्या देखा। पहले युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम सब वन में पहुंचे तो वहां जाकर हम सब अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा एक हाथी के 2 सूंड हैं। ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब अर्जुन ने बताया कि हे कृष्ण, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों में वेद की रचनाएं लिखी हैं और वो एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और वो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वो बछड़ी लुहान हो गई, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है क्या? उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि सहदेव, तुम बताओ कि तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव ने बताया कि वासुदेव, एक जगह 7 कुएं हैं। आसपास कुओं में पानी लबालब भरा है और बीच का कुआं खाली है, जबकि बीच का कुआं सबसे गहरा भी है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नकुल ने कहा, हे वासुदेव, एक विशाल पत्थर ऊपर पहाड़ी से गिरा और वह सब पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ कोई पेड़ उसे रोक नहीं पाया, लेकिन एक छोटा सा पौधा पर वो रुक गया। फिर युधिष्ठिर ने, वासुदेव, जो कुछ भी हमने देखा हमने आपको बता दिया, कृपया करके इसका अर्थ बता दीजिए कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा
कि जैसा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, इसका मतलब हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। कलयुग का शासक प्रजा का शोषण करेंगे, उनके मन में कुछ हो और दिखाने के लिए कुछ। आम लोगों का कुछ महत्व नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, धनंजय, जैसा कि तुमने देखा सुंदर पक्षी, उनके पंखों में महामंत्र लिखे हुए थे और वह मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में लोग ज्ञानी ध्यानी होंगे, उनका आचरण असुरों की तरह होंगे। इनको विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये विचार चलता रहेगा कि मरे हुए मनुष्य की संपत्ति और धन दौलत मेरे नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के लोग लोभी होंगे, चाहे उनके पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो। कलयुग में असली संत महात्माओं की कमी होगी। और फिर श्री कृष्ण भीम को बोले कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट चाट के लोहलवान कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग की माता अपनी संतान पर इतनी ममता बरसाएगी कि बच्चों को अपने विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, और जब अपना ही बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। उसको आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रखेंगे, लास्ट में वो अनाथ होकर मरेगा। जब भीम फिर कृष्ण के सवालों से संतुष्ट हो गए तो कृष्ण ने सहदेव से कहा कि जैसा कि आपने देखा वन में 6-7 कुएं। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में लोग अपने पुत्र पुत्री की शादी ब्याह या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लाखों रुपए फूकेंगे, लेकिन उनके पड़ोस में कोई भूखा मर रहा होगा, उनकी कुछ मदद नहीं करेंगे। अन्न के भंडार होंगे, फिर भी लोग भूखे ही मरेंगे। आलीशान बंगले में ऐसे आराम से रहेंगे और पास में झोपड़ी में कोई मर रहा होगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने नकुल से पूछा कि जैसा कि आपने देखा एक बड़ा पत्थर ऊंची चोटी से लुढ़क कर आया, उसको बड़े बड़े पेड़ रोक नहीं पाए, लेकिन आखिर में एक छोटा सा पौधा टच करते ही वो रुक गया। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में इंसान पतित हो जाएंगे। ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता की पेड़ों से रुकेगा, लेकिन हरि नाम का छोटा सा पौधा हरे नाम कीर्तन से रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में जो लोग धन की लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा उससे कोई कष्ट नहीं होगा, और शरीर छोड़ने के बाद वो मेरे धाम को आएगा। तो दोस्तों, आज श्री कृष्ण के बताए हुए सचमुच घटित हो रही है। इसलिए कलयुग में धर्म का पालन करें और हरि नाम का खूब जप करें और प्रसाद खाएं और प्रसाद खिलाएं। हरे कृष्णा।